नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW X1 के बारे में। तो बेसिकली आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था कार के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी और किस तरीके से आई थी। तो बेसिकली मैं आपको एक बार और फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये कार है BMW X1 और ये इस कार में जो इंजन दिया हुआ है वो है 4 सिलेंडर डीजल इंजन। और इस कार का जो इंजन है वो बेसिकली सीज हो चुका है। इस कार की क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड वगैरह बेकार हो चुकी है। ऑयल कम होने की वजह से इसका ऑयल फिल्टर चौक हो गया था और ऑयल की जो लेवल थी वो भी कम होने की वजह से, और मैं कहूँ तो ऑयल लेवल जो कम हुआ या ख़राब हुआ वो हुआ था सर्विस लेट की कारण, यानी कि सर्विस काफ़ी लेट हो चुकी थी और सर्विस नहीं होने वाली की वजह से ये कार का जो इंजन है वो सीज हो चुका है। ओके, तो अभी हम करने वाले हैं इस कार का इंजन ओवरऑल। तो ये कार के इंजन ओवरऑल की फर्स्ट पार्ट है। बेसिकली अगर मैं कंटिन्यू बड़ा वीडियो कर दूंगा तो होता क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक लोग बोर हो जाते हैं बड़ी वीडियो देखने में। तो बेसिकली मैं इस कार का जो वीडियो है वो पार्ट बाई पार्ट ही मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन देने वाला हूँ फुल डिटेल में। कौन से बोर्ड का आपको कितना टॉर्क रखना है, किस पार्ट में आपको कितनी प्ले रखना जरूरी होता है, वो सारी चीज़ें जो भी दूंगा वो मैं आपको BMW सेटिस्फेक्शन यानी कि जो BMW की एक गाइड होती है उस गाइड के आधार पर ही दूंगा, जो BMW इंजन के लिए गाइड मेंशन करके देती है। ओके, तो कंप्लीटली जो भी बोल्ट वगैरह है सभी का टॉर्क मैं आपको एक फोटो के माध्यम से पूरा एक चार्ट दिखा दूंगा जिससे कि आप इजीली वहां से समझ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है BMW X1 के इंजन ओवरऑल के लिए। तो करते हैं इस कार का सिलेंडर इंजन फिटिंग, यानी कि इस कार में जो प्रॉब्लम थी जो कि आपने पहले पार्ट में देखा था किस तरीके से इसका जो इंजन था वो सीज था, और हमने इसकी जो कार के इंजन को आपको डिटेल में खोल के दिखाया था। टाइमिंग चेन वगैरह, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर हेड वगैरह किस तरीके से इसमें जो पार्ट ख़राब निकला था, यानी कि इसकी जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह तो काफ़ी टाइम खड़ी होने की वजह से इसमें धूल मिट्टी वगैरह भी लग गई है, क्योंकि लेस जॉब वगैरह ऑलरेडी सारा काम करा के हमने इसके ये सिलेंडर ब्लॉक है इसका जो कि हमने बिल्कुल ओके करके रखा हुआ है, बिल्कुल सारे काम जो होते हैं। तो ये इसकी क्रैंकशाफ्ट जो कि हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये इसकी क्रैंकशाफ्ट है जो हम इसमें रिप्लेस करेंगे, और ये है इसकी पुरानी ओल्ड क्रैंकशाफ्ट। तो ये इस जगह से इसमें सीज हो चुकी है, यानी कि जो मेन बेरिंग थे ये घूम गए थे जिसकी वजह से इसकी क्रैंक पे स्क्रैचेज आ गए थे। ये नहीं इसकी न्यू क्रैंकशाफ्ट। तो ये है इसकी कनेक्टिंग रॉड। तो साथ ही साथ हम इसमें रिप्लेस करेंगे इसके न्यू कनेक्टिंग रॉड जो कि हम डालेंगे इसमें BMW ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट। तो ये आप देख सकते हैं BMW जर्मनी, और ये इसका पार्ट नंबर वगैरह यहाँ पर मेंशन किया है, सेट कनेक्टिंग रॉड। और ये टोटल इसमें सेट ऑफ 4 पीस का आता है, और इसकी जो कॉस्टिंग रहती है लगभग 35 से 38 हज़ार रुपये के बीच रह सकती है। डिपेंड करता है आप किस जगह से हैं, हो सकता है वहाँ कुछ प्राइस थोड़ा कम हो सकता है कुछ प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है 40 हज़ार के आसपास भी हो सकता है 35 हज़ार के आसपास भी हो। तो ये है इसका सिलेंडर ब्लॉक। ओके, तो सबसे पहले अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे इसके मेन बेरिंग। तो मेन बेरिंग भी हम इसमें चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके पुराने मेन बेरिंग थे वो ख़राब हो गए थे। तो ये जो मेन बेरिंग है ये भी BMW ओरिजिनल ही मेन बेरिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं। तो ये है इसका 2 नंबर मेन बेरिंग। ओके, तो ये है इसका 3rd नंबर मेन बेरिंग। तो 3rd नंबर मेन बेरिंग में जो डिज़ाइन का फ़र्क होता है, बेसिकली इसके साइड में 3rd थ्रस्टल दिए होते हैं, यानी कि क्रैंकशाफ्ट जो होती है उसकी इस प्ले को कंट्रोल करने के लिए। ये इसका 4th नंबर मेन बेरिंग। ओके, तो ये 4th नंबर। तो यहाँ पर आपको ये ऑयल के होल का ध्यान रखना है। 3 नंबर में जो ऑयल का होल होता है वो इसके अपोजिट साइड होता है, बाकी के जो मेन बेरिंग में ऑयल का होल होता है वो इस साइड में होता है। ओके, तो ये आपको ऑयल के होल का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपको नंबर बाई नंबर ही इसमें मेन बेरिंग जो है फिटिंग करनी होता है। तो ये 1 नंबर मेन बेरिंग हमने फिटिंग कर दिया है। ओके, तो फिटिंग करते हैं इसका ऑयल जेट वगैरह। तो टोटल आपको 5 पीस ऑयल जेट की जो लोकेशन है वो इस जगह पर है, 2 3 4। तो टोटल आपको जो ऑयल जेट है यानी कि पिस्टन के ऊपर जो लुब्रिकेशन करता है, और ये है इसके बैलेंसर शाफ्ट। तो इसके 2 बैलेंसर शाफ्ट है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इनकी भी आपको टाइमिंग वगैरह मैच करनी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले अभी हम फिटिंग करेंगे इसके ऑयल जेट को। तो 1 नंबर हमने ऑयल जेट जो है इस जगह फिटिंग कर दिया है, 2 नंबर ऑयल जेट, 3 नंबर ऑयल जेट और 4 नंबर ऑयल जेट हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको इसका ये बोल्ट है इसको टाइट करना है। तो इसके बोल्ट का ही टॉर्क है, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ओके, तो ये जेन्युइनली जो कंपनी रिकमेंड करती है ये वो टॉर्क का चार्ट है। तो आप इस टॉर्क पे इसके सभी बोल्टों को टाइट कर सकते हैं। बाकी का डिपेंड करता है, हर टेक्नीशियन का एक अपना अपना एक्सपीरियंस और एक अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग अपने देसी तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग अपना स्टैंडर्ड जो कंपनी रिकमेंड करती है उस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो अभी आपको मैंने शो कर दिया है। बाकी का अभी हम इसमें 2nd नंबर जो ऑयल जेट है उसको फिटिंग कर रहे हैं। तो ये भी हम इसको लगा देते हैं। इसके बाद अभी हम लगा देंगे इसमें 3rd नंबर और 4th नंबर का भी ये ऑयल जेट टाइट कर देते हैं, उसको लगा करके अच्छे तरीके से। और इसके बाद फिटिंग करेंगे इसकी
क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो इसको कम्प्लीटली आपको अच्छे से टाइट कर देना है, बोल्ट कोई भी लूज नहीं रहना चाहिए। और ऑयल जेट को भी अच्छे से आपको चेक कर लेना है। ऑयल जेट का मैं आपको पिक्चर शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए ऑयल जेट के अंदर क्या क्या पार्ट इसके अंदर होता है, और ये बेसिकली पिस्टन के लिए किस तरीके से कूलिंग का काम करता है, और लुब्रिकेशन का भी साथ ही साथ काम करता है पिस्टन के लिए। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं इसकी डिज़ाइन को देख करके ये ऑयल जेट किस तरीके से काम करता है। तो कम्प्लीटली अभी हमने जो इसके ऑयल जेट है, इसके सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है अच्छे से। ओके, तो अभी करेंगे इसके ऊपर लुब्रिकेशन और फिटिंग करेंगे इस क्रैंक शाफ्ट को अच्छे से क्लीन करके। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है पहले अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने का लुब्रिकेशन करते हैं इसके मेन वायरिंग पे, और फिटिंग कर दी हमने इसकी ये क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट इस तरीके से फिटिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर कैप लगाना है, यहाँ पर 4, और ये बिल्कुल भी अच्छे से आपको चेक कर लेना है, कहीं भी कोई डस्ट वगैरह या एमरी वगैरह नहीं होनी चाहिए जब भी आप क्रैंक शाफ्ट को फिटिंग करते हैं, और ना ही इसके गियर वगैरह पे, नहीं तो जो क्रैंक शाफ्ट है वो हो सकता है टाइट फिटिंग हो। ओके, तो क्रैंक शाफ्ट आप जितनी फ्री बांधेंगे आपको इंजन को रमा करने की जब भी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली मैं कभी भी इंजन को रमा नहीं करता, ओनली हम लीकेज को टेस्ट करते हैं, यानी कि इंजन में कहीं से लीकेज टेस्ट तो नहीं है। ओके, वो जमाने गए जो कि इंजन को एक एक रात के लिए 8-8 10-10 घंटे के लिए स्टार्ट रखना पड़ता। तो यहाँ पर आपको जो क्रैंक केस कैप लगाने होते हैं इन पर मेंशन किया होता है इसका नंबर, यानी कि किस साइड से आपको 1 नंबर कैप लगाना है। तो 1 नंबर जो कैप है ये मेरे लेफ़्ट साइड से लगाना पड़ेगा मेरे को, यानी कि 1 नंबर जो कैप है वो इस साइड, 2 नंबर कैप इस साइड, 3 नंबर वाला जो कैप है इसमें थर्ड स्ट्राशल होते हैं, तो ये आपको बीच में लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको गौर से देखना है, कैप के ऊपर की साइड यानी कि छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है जो कि पीस के लिए होता है, वही नीचे ब्लॉक की साइड होता है। तो ये आप छोटे से पॉइंट को देख सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है, और इस साइड भी छोटा सा पॉइंट है। इन दोनों को आपस में इसको मैच करके इस तरीके से लगाना है। ओके, अगर आप इसको पलट करके लगा देंगे तो जो मेन है वो घूम सकता है। इसी तरीके से आपको ये 4 नंबर का भी चेक करना है, और इसको भी आपको इसी तरीके से मैच करके लगाना है, यानी कि जिस साइड कट है उसी साइड कट पे ही आपको उसको फिक्स करके लगाना होता है। तो बाकी के जो कैप है इनको भी इसी तरीके से आपको चेक करके लगाना है। कट जिस साइड है उसी साइड कट से मैच करके आपको इसको लगाना होता है। तो ये हमने टोटल इसमें 5 4 3 2 1 पाँचों कैप इसमें लगा दिए हैं। ओके, तो कम्प्लीटली अभी हम इसके क्रैंक के जो बोल्ट हैं इनको लगा देते हैं। तो इनके बोल्टों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। इनके बोल्टों को मिलाने का जो एक तरीके से अगर मैं कंपनी का तरीका बताऊं वो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से शो कर दे रहा हूं। यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसके जो बोल्ट हैं उनको लगाना है और उनको किस तरीके से आपको मिलाना होता है। तो अभी हम इन सभी बोल्टों को पहले लगा देते हैं अच्छे से। ओके, तो टोटल आपको यहाँ पर जो बोल्ट लगाने होते हैं वो लगाने होते हैं 10 बोल्ट लगाने होते हैं, यानी कि पर कैप पे आपको 2 बोल्ट लगाने होते हैं, यानी कि एक कैप के ऊपर 2 बोल्ट आपको लगाने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने इसके जो बोल्ट हैं वो सभी बोल्टों को लगा दिया है। तो अभी हम अच्छे से पहले इन सभी बोल्टों को मिला देते हैं, और मिलाने के लिए आपको स्पेशली कोई बड़ा टूल यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको जितना हो सके, क्योंकि ये जो ब्लॉक होता है ये एल्युमिनियम होता है, पहले आपको इसको अच्छे से, इसकी थ्रेड है, बोल्ट की थ्रेड होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उनको अच्छे से आपको हाथ से चढ़ाना होता है, जिससे कि अगर ब्लॉक कभी खुलता भी है, इंजन कभी खुलता है तो थोड़ी बहुत अगर डस्ट वगैरह अंदर की साइड रह भी जाती है तो जिसकी वजह से उसकी थ्रेड है वो ख़राब ना हो। जितना हो सके आप उसको बोल्ट को हाथ से चढ़ा करके, यानी कि बिल्कुल ईजीली फ्री तरीके से बोल्ट आराम से कस जाना चाहिए। अगर आप ज़रा सा भी ज़बरदस्ती या टाइटपन से बोल्ट को कस देते हैं तो हो सकता है कि सिलेंडर ब्लॉक की जो चूड़ियाँ हैं यानी कि थ्रेड है वो ख़राब हो सकती है, और जो इंजन है वो बिल्कुल बेकार भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले जो बोल्ट हैं, स्पेशली जो मेन बोल्ट हैं या इंजन के जो इंटरनल बोल्ट होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पहले आप हाथ से मिला लें। ओके, और नॉर्मली फिर आप एक टूल ले करके उसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ओके, तो अभी हम इन सभी बोल्टों को मिला देते हैं, और उसके बाद अभी हम इन बोल्टों को जो टाइट करेंगे उसका जो चार्ट है टॉर्क स्पेसिफिकेशन का, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। आपको जो पहला राउंड है वो आपको इस तरीके से टाइट करना होता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ओके, सेकंड जो राउंड है वो इस तरीके से है, थर्ड जो राउंड है वो इस तरीके से है, फोर्थ जो राउंड है वो इस तरीके से है। तो टोटली आपको जो क्रैंकशाफ्ट के बोल्ट हैं इनको अच्छे से टाइट कर देना है। तो अभी ओके, तो यहाँ पर अभी हमने 3 2 1 यानी कि हमने ये सभी कैप अच्छे से टाइट कर दिए हैं, और क्रैंकशाफ्ट को मैं आपको रोटेट करके चेक करा रहा हूँ। तो क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल फ्री है, कहीं भी आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रैंकशाफ्ट में बिल्कुल एकदम फ्री रोटेट हो रही है। तो क्रैंकशाफ्ट जितनी फ्री रोटेट होगी उतना ही बेटर इंजन साउंड देगा, स्टार्टिंग बेटर होगी, और इंजन में पिकअप वगैरह की या कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इस तरीके से आपको रोटेट करके चेक कर लेना है। क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्रैंक गियर पे भी कोई एमरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड नंबर कैप, थर्ड नंबर कैप, फोर्थ नंबर कैप और ये है लास्ट में फिफ्थ नंबर कैप। तो फिफ्थ नंबर जो है पीछे फ्राइबल की साइड में आता है। तो कम्प्लीटली ये आपको इस तरीके से रख देना है इसको टॉप की साइड में। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसका टाइमिंग आपको किस तरीके से मैच करना होता है बैलेंसर का। तो ये इस तरीके से, ओके। और पीछे की साइड अगर आपको मान लीजिए कभी भी कोई टाइमिंग अपसेट होता है तो ये बोल्ट खोल करके आप इसकी साफ्ट है इसको पीछे कर सकते हैं, गियर को इस तरीके से पीछे करके इजीली आप इसकी टाइमिंग है उसको ऊपर या नीचे जिस साइड आपको एडजस्टमेंट करना है उसी साइड आप उसको एडजस्टमेंट करके फिर से बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जब आप इंजन कंप्लीट कर लें उसके बाद ही अगर ये टाइमिंग मैच करे तो ज़्यादा बेटर है, वो भी ऑयल सम्प लगाने से पहले, ओके। तो अभी बारी आती है इसमें कनेक्टिंग रॉड फिटिंग करने की और सिलेंडर पिस्टन फिटिंग करने की। तो ये है इसकी पुरानी कनेक्टिंग रॉड, ये आप देख सकते हैं स्क्रैचेस किस तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो इंजन था फर्स्ट पार्ट में काफ़ी काला हो रखा था ऑयल की वजह से, गंदा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो अभी हम इन कनेक्टिंग रॉड को रिप्लेस करेंगे। तो ये थी इसकी पुरानी कनेक्टिंग रॉड जो कि ख़राब हो चुकी है, ओके। और अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी ये न्यू कनेक्टिंग रॉड वगैरह। और ये है इसके पिस्टन, तो ये इसके ओल्ड पिस्टन है यानी कि पुराने पिस्टन है और ये भी इसका पुराना पिस्टन है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं कभी भी इंजन में पिस्टन नए नहीं डालता हूँ, मैं बहुत ही कमी के हिसाब से पिस्टन नए डालता हूँ। ये मेरा मानना है, पिस्टन नए से ज़्यादा बेटर पुराना काम करेगा। और ये है इसकी कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पर इसमें टेलीफोन नंबर, उनकी मेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन करके दी हुई है, पूरा एड्रेस वगैरह। तो ये BMW जेन्युइन जहाँ पर ये असेंबल किया जाता है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंजन का, वहीं से ये मैंने मंगाया हुआ पार्ट के लिए, ओके। तो बेसिकली वहीं पर इनका जो पार्ट का यार्ड है वो गुड़गांव में है, वहीं से मैंने ये BMW की जेन्युइन कनेक्टिंग रॉड मंगाए हुए हैं, ओके। तो अभी हम इसको खोलते हैं और इसकी पैकिंग खोल करके इसको अच्छे से फिटिंग किस तरीके से करना है, यानी किस साइड आपको कट रखना होता है, किस साइड, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन का काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कनेक्टर किस तरीके से फिटिंग करनी चाहिए, इस तरीके से फिटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका बेरिंग वाला एरिया, यानी कि जिस जगह पर जो विगिन बेरिंग है जिसको हम कनेक्टिंग रॉड पीस बोलेंगे, जो कि हमने ब्लॉक के अंदर फिटिंग की है वो करेंगे। और पुरानी कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उसके अंदर जो बिगिन बेरिंग है एकदम देखा जाए तो घूम सकता है, क्योंकि वो लूज हो चुका है वो एरिया घिसने की वजह से, ओके। तो अभी ये है इसका सिलेंडर पिस्टन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्टन पर एक साइड में ये छोटा सा पॉइंट दिया हुआ था चौकोट, और दूसरी साइड में बिल्कुल एकदम गोल है। तो ये कनेक्टर रॉड पे आप देख सकते हैं बिगिन बेरिंग का एक कट दिया होता है, इस कट को आपको इस चौकोर वाले साइड में ही रख करके और जो पिन है उसको फिटिंग करना होता है। सिंपल सा स्टेप है, इसी तरीके से, यानी कि इस तरीके से आपको ये लगा देना है। और जो ये है इसकी गजन पिन, बेसिकली आप इनको पिस्टन पिन भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद इसका पिस्टन पिन का ये लॉक है उसको लगा देना है, ओके। तो ये इस तरीके से हमने इसकी जो पिस्टन पिन है और जो गजन पिन है उनको लगा दिया है। और ये इस जगह पर अभी हम लगा देते हैं इसका गजन पिन का लॉक। तो ये इस जगह पर एक लॉक लगेगा और दूसरा जो लॉक है वो पिस्टन के दूसरी साइड में फिटिंग किया जाएगा, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया है और दूसरी साइड भी हम फिटिंग कर देंगे। और जिस स्टेप से हमने इस पिस्टन को फिटिंग किया है उसी स्टेप से अभी मैं बाकी के पिस्टन को भी फिटिंग कर देते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं, पिस्टन का ये लॉक है वो आपको कॉलर वाली साइड में नहीं रखना है, जिस साइड से आपको पिस्टन का लॉक निकालते हैं उस साइड पे आपको लॉक का मुंह बिल्कुल नहीं रखना है, ओके। बाकी का आप ऊपर की साइड कहीं भी रख सकते हैं, ओके। तो ये इसकी सेकंड कनेक्टिंग रॉड जो कि अब हम इस दूसरे पिस्टन पे भी फिटिंग कर देते हैं, ओके। तो ये इसकी न्यू कनेक्टिंग रॉड और ये इसका पिस्टन। तो ये इस तरीके से पिस्टन पिन लगाई और जो मेथड है वो उसी तरीके से है, उस चौकोर वाली जगह पर ही हमें इसकी जो कट है उसको मैच करना होता है और पिस्टन पिन को लगा देना है। उसके ऊपर से हम इसके जो लॉक है इसको लगा देते हैं, वो भी इस साइड कट करके जिस साइड में आपको कट शो कर रहा हूँ, ओके। बाकी का भी हम पिस्टन को फिटिंग करेंगे। तो ये है इसके बिगिन बेरिंग जो कि आपको न्यू कनेक्टिंग रॉड पर फिटिंग करनी है। तो आपको ध्यान में रखना है ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर या रेंज रोवर जो भी कार होती हैं, इन कारों में बेसिकली जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो एक ही पीस होता है, यानी कि जो कैप होता है वो अलग से नहीं आता है। ये आपको ब्रेक करना होता है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ता है, ओके।
तो नॉर्मली क्या होता है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना है आपको जो दोनों बोल्ट हैं उनको बोल्टों को खोल लेना है, क्योंकि कंपनी से ही आता है हल्का सा जुड़ा हुआ, तो उसको हल्की हाथ से ही आपको हैमर मारना है इस तरीके से, और ये टूट जाता है। ओके, तो स्पेशली इसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं तो आप इसको क्रैंकशाफ्ट पे कैसे टाइट करेंगे, लगाएंगे कैसे पीछे से। तो ये कंपनी इस तरीके का फीचर्स देती है। कंपनी में भी ये चीज़ तोड़ी जाती है, क्योंकि जब बनती है तो एक ही इसकी डाई होती है, लेकिन जब इसको फिटिंग किया जाता है तो फिटिंग के टाइम पे इसको तोड़ना पड़ता है। ओके, तो मैचिंग करके, और बाकी का हम ये दूसरा वाला भी इसको भी ऐसे करके तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये इसके नए बोल्ट आए हैं इसके साथ। ओके, तो ये देखिए, ये भी अभी बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन इसको भी हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये भी हमने जैसे तोड़ा तो ये यहाँ से जॉइंट से ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह से कहीं से क्रैक होगा, वो जहाँ से कंपनी देती है वो उसी जगह से ही क्रैक होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उस जगह पर कंपनी उसी तरीके का मेटल जॉइंट छोड़ के देती है। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको भी फिटिंग करेंगे। तो ये आपको नंबर जिस साइड है उसी साइड आपको नंबर की साइड में ही इसको फिटिंग करना होता है, या फिर आप समझ सकते हैं जिस साइड कनेक्टिंग रॉड पे कट दिया है और उसी साइड वो कैप पे भी कट दिया है, उसको कैप से कैप मैच करके ही आपको फिटिंग करना होता है। ओके, तो अब लगाते हैं इसके ऊपर बाकी के इसके बिगिन के बेरिंग वगैरह। तो ये हमने इसको तोड़ दिया है, और ये इसके साइड में आपको लगाते टाइम मारते टाइम आपको ध्यान रखना है ये ज़रा सा भी इस पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यही एरिया जो है क्रैंकशाफ्ट के बगल से टच होकर चलता है। तो इस जगह पर अभी हम फिटिंग कर रहे हैं नई बेरिंग। तो उसमें बेसिकली आपको दो बिगिन बेरिंग देखने को मिलते हैं, जो कि एक होता है सिल्वर और एक होता है स्टील। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई एल्युमिनियम या सिल्वर कौन सा वाला किस साइड लगाना है। तो जो सिल्वर वाला है वो आपको लगाना है कनेक्टिंग रॉड पर। ओके, और जो स्टील वाला है वो आपको लगाना होता है कैप पर। तो BMW में बेसिकली ये इंटरचेंज नहीं हो सकता है। कनेक्टिंग रॉड का कैप कनेक्टिंग रॉड पे लग सकता है, कैप का जो कैप है वो कैप पे ही लगेगा, यानी कि कैप वाला जो बेरिंग है वो कैप पर ही लगेगा, स्टील वाला स्टील वाली जगह पर ही लगेगा, एल्युमिनियम वाला एल्युमिनियम की जगह पर ही लगेगा। वो इंटरचेंज नहीं हो सकता है, आप कितना भी कोशिश कीजिए वो आगे पीछे नहीं होगा। ओके, तो ये अभी हमने इसको लगा दिया और पीछे से इसके बोल्ट लगा देते हैं, और अभी हम इसको एक बार अच्छे से धो करके क्लीन करके फिटिंग करेंगे इंजन के अंदर इसके बिगिन बेरिंग और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड। और वही स्टेप ये देखिए, एल्युमिनियम वाला जो कैप है वो हम कनेक्टिंग रॉड पे लगाते हैं, क्योंकि इसका जो कट है वो राइट साइड में दिया है, और ये है स्टील वाला, तो इसका जो कट है वो कैप पे इसकी अपोजिट साइड दिया है, यानी कि वो दोनों का इंटरचेंज नहीं हो सकता। स्टील वाला आपको कैप के अंदर लगाना है और एल्युमिनियम वाला आपको कनेक्टिंग रॉड के अंदर लगाना है। इस तरीके से आपको इसके जो बिगिन बेरिंग है इनको फिटिंग करना होता है। ओके, तो अभी हम चारों पे लगा देते हैं, और चारों पे लगाने के बाद इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसकी पिस्टन रिंग, जो कि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे किस तरीके से आपको फिटिंग करनी होती है। बिल्कुल रेडी है पिस्टन रिंग वगैरह फिटिंग करने के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, हमने इस कार की इंजन की फिटिंग थी। इस वीडियो में हमने आपको बताया था इसकी क्रैंकशाफ्ट कैसे फिटिंग करनी है, उसका बोल्ट का आपको कितना क्या टॉर्क रखना होता है, कनेक्टर रॉड आपको कैसे फिटिंग करनी होती है, यानी कनेक्टर रॉड और मेन बेरिंग किस तरीके से फिटिंग करनी है, बिगिन बेरिंग किस तरीके से फिटिंग करनी है, सिलेंडर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड पर किस तरीके से फिटिंग करनी है, पिस्टन की जो कैप है वो आपको कैसे फिटिंग करने होते हैं, ये सारी डिटेल हमने आपको आज दी हुई है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बाकी के इसकी पिस्टन फिटिंग वगैरह के बारे में, और इसका सिलेंडर हेड वगैरह फिटिंग के बारे में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके ऑयल पंप वगैरह को किस तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जैसे से हम आपको वीडियो पार्ट बाई पार्ट अपलोड करते हैं, सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि हम आगे आपको जब भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष काटेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।